हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आप सबके सामने एक बहुत ही शानदार जॉब अपडेट के साथ। जो जॉब अपडेट है उसकी बात हम करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसका रिस्पांस आपको 100% आपके मेल आईडी पर आएगा ही आएगा। एंड मेल आईडी पर जो सेकंड स्टेप होगा उसमें एक आपका एचआर के थ्रू एक फॉर्म आएगा। तो वो भी फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली लिंक शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप उस फॉर्म को भी फिल कर दें, एज वेल एज आप इनकी वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर दें। दोनों ही मेथड हम डिटेल में समझेंगे, फॉर्म्स में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फॉर्म फिल करते टाइम। दूसरी बात ये है, स्पेशली वो लोग ज़रूर ज़रूर फिल करना जिन लोगों को बहुत टाइम से जो फॉर्म भरते जा रहे हैं, बट उनको कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, प्लस आप डीमोटिवेटेड सा भी फील करते हो। तो एक ऐसी जॉब पहले ले लो जो इजीली आपको मिल रही है। आप एक साइड आप जॉब करते रहिए, दूसरी साइड आप अप्लाई करते रहिए, तो इससे क्या होगा, एक सोर्स ऑफ इनकम भी होगा आपका। एंड मोटिवेटेड फील करेंगे, आपको कोई निराशा नहीं होगी कि अरे मेरा तो कहीं हो ही नहीं रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी को केटर कर सकते हो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात भी हम आगे करेंगे, बट आपकी मिनिमम सैलरी तो 20,000 कहीं नहीं गई है। 20,000 से तो आपकी स्टार्टिंग होगी ही होगी। एंड बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कितने क्लासेस लेते हैं, और इंसेंटिव्स भी आपके पर क्लासेस के बेसिस पर रहते हैं। हर कंपनी का अलग पॉलिसी होता है। तो ये जो होगा डिटेल में आपको ये तभी बताएंगे जब आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपके ऊपर है, आप रिजेक्ट करना चाहें तो आप रिजेक्ट कर देना, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम पर भी आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं तो कोई बुरे नहीं है। एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो होगा, कुछ सीखने तो मिलेगा। और अभी काफ़ी सारे लोग होंगे जो सोचेंगे कि मैथ्स तो मुझे आता ही नहीं, मुझे नहीं पढ़ाना मैथ्स। तो ट्रस्ट में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ये सारी कंपनी प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जांपल आपको छोटी क्लास को पढ़ाना है तो ये पूरा डेटा आपको देंगे कि इस दिन आपको ये पढ़ाना है, इस दिन आपको ये पढ़ाना है। पूरा स्लाइड्स वगैरह सब कुछ ये बना के देते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी जो लोग ट्यूशन्स भी पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन्स लेते हैं, तो वो ऑनलाइन भी अप्रोच कर सकते हैं। राइट, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा, हम देखेंगे कि जॉब में आपको करना क्या है बेसिकली। दूसरा, अप्लाई करने का तरीका मेन है यहाँ पर, अप्लाई करने का तरीका। एंड आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगी कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि 100% आपके पास एचआर का मेल आएगा ही आएगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हम आपके लिए जो डेली वर्क फ्रॉम होम जॉब्स लेकर आते हैं आप इनको मिस ना करें। एंड डू सब्सक्राइब, उसके बाद आपको बेल आइकन पर भी क्लिक करना है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले, वीडियो में आगे जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि हम रिज्यूम्स भी चेक करते हैं। मतलब क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हम तो इतनी सारी जॉब्स में अप्लाई कर चुके हैं बट हमें तो कहीं से रिवर्ट ही नहीं आता है। तो उसके दो मेजर रीजंस हो सकते हैं, या तो आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब या तो आपने एलिजिबिलिटी चेक नहीं करी और आपने फॉर्म फिल कर दिया, मांगा है कुछ और, आपको कुछ और, मतलब आपने 12th पास किया है, आपने ग्रेजुएशन वाली फॉर्म में फिल कर दिया। राइट, ऐसा डिफरेंसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको रिवर्ट नहीं आता है। दूसरा केस हो सकता है कि आपका रेज्यूम उतना स्ट्रांग नहीं है। तो रेज्यूम अपना स्ट्रांग बनाइए। आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे अपना रेज्यूम स्ट्रांग बनाए, तो आप हमसे शेयर कर सकते हो अपना रेज्यूम। बट उसके लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब इस तरह कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा, चेक माय रेज्यूम ऐसा करके। तो हम रिज्यूम आपका चेक करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आपको हर एक चीज़ मेंशन कर देते हैं कि ये चीज़ें आपको चेंज करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हम आपका रिज्यूम दोबारा से प्रॉपर नए स्टाइल में, जो आजकल फॉर्मेट चल रहा है उस फॉर्मेट में बना दें, तो हमारी टीम वो भी करती है, बस आपसे एक मिनिमल कॉस्ट लेती है। जो आप कहीं भी जाके किसी और से भी बनवाएंगे ना, उतना पैसा आपका वो दे लेंगे आपसे। तो एक बहुत जेन्युइन सा है। उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर लिंक कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, एंड वहाँ पे कनेक्ट अप हो सकते हैं। दूसरी बात है कि हाँ, पहली चीज़, हम आपको सजेशंस फ्री में देंगे, हम कोई उसका चार्ज नहीं लेंगे कि आपको क्या चेंजेस करने हैं क्या नहीं करने हैं। अगर आप खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड।
राइट? उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को ये गलतफ़हमी है, क्योंकि मुझे काफ़ी ऐसे मेल्स आए हैं जिन्होंने सोचा कि हम आपको जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको जॉब नहीं दे रहे हैं। बिकॉज़ मैंने एक देखा था तो वहाँ पर ना इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था पूरा, जैसे आप किसी एचआर को नहीं भेजते हो कोई भी अपना रिज़्यूम, तो वो प्रॉपर इंट्रोडक्शन था, उसके बाद रिज़्यूम अटैच था। तो ये चीज़ मैं, प्लीज़ मिसअंडरस्टूड मत करो। हम सिर्फ़ आपका रिज़्यूम चेक करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग रिज़्यूम है या नहीं है। आप इस पोजीशन के लिए अपने रिज्यूम जो आपने बनाया है उसको आप आगे अप्लाई कर सकते हैं उसकी हेल्प से, या फिर आपको ये चेंजेस करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो प्लीज़ जिनको भी ये गलतफ़हमी है, अब से ध्यान रखना, अगर आपको अपना रिज्यूम चेक करवाना है, आप कर सकते हैं। फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी इतना टाइम लेने के लिए, बट ये कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। एंड आगे बढ़ते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में आप जब पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको दो लिंक्स है। पहला लिंक दिया है क्यू मैथ का, तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट क्यू मैथ से भी अप्लाई कर देना है टू बी ऑन अ सेफर साइड। क्यू मैथ होता क्या है, क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये मैथ्स टीचिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैथ्स ट्यूटर होते हैं, टीचर्स होते हैं जो पार्ट टाइम भी पढ़ाते हैं, फुल टाइम भी पढ़ाते हैं। एंड ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है। आप साथ साथ, आप अगर कोई और जॉब कर रहे हो साथ में आप ये भी कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। K-12 ग्रेड्स, मतलब छोटे बच्चों से लेके 12th क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस रेंज के बच्चों को, किस ग्रेड कोहोर्ट के बच्चों में को पढ़ाने में आप कंफर्टेबल हो, और मैथ्स पढ़ाना है आपको। राइट? अगर हम क्यू मैथ की बात करें तो इनके पास 10,000 से भी ज़्यादा टीचर्स हैं, और आप का क्लियरली देख सकते हो 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हैं इनके। 20+ कंट्रीज़ में चल रहा है, तो मतलब वर्ल्ड वाइड है। राइट? एंड 25 M+Rs हैं। सो अभी ये सब देख लो, ये तो ऑलरेडी कंपनीज लिखती है, बट आप इनके रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। जेन्युइन कंपनी है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। एंड टू एंड सपोर्ट आपको मिलेगा, प्रॉपर करिकुलम देंगे। यही चीज़ मैंने आपको बताई है, बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ाना अगर आपके पास करिकुलम नहीं है। राइट? एंड वही लोग पढ़ा पाते हैं जिनके पास पूरा सिलेबस है, कैसे क्या स्टार्ट करना है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना है। लेकिन ये आपको पूरा डिज़ाइन करके देंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग भी आपको देंगे एंड सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे। फ्लेक्सिबल टाइमिंग होगा, आप अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम काम कर सकते हैं। फाइन। अभी ये इनके रिव्यूज़ हैं, आप पढ़ सकते हो टीचर्स के रिव्यूज़, तो पढ़ लीजिएगा। आप गूगल करके भी क्यू मैथ के बारे में जान सकते हैं। राइट? व्हाट डू यू नीड टू बी क्यू मैथ टीचर? क्या क्या स्किल्स होना चाहिए? तो आपको मैथ्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। स्ट्रॉन्ग, अगर आपको इंटरेस्ट होगा मैथमेटिक्स में, तभी आप बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स भागते हैं, जिनको बोरिंग लगता है, जिनको अच्छा नहीं लगता है। तो टीचर का इंटरेस्ट होना भी ज़रूरी है मैथमेटिक्स में, तभी वो स्टूडेंट्स के अमंग इंटरेस्ट जनरेट कर पाएगी या कर पाएगा। स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स होना चाहिए, कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन काम करना है, तो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए आपको। एंड पेशेंस एंड पैशन होना चाहिए। पैशन ऑफ टीचिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टीचिंग का आपको पैशन नहीं है तो आपको ये बर्डन लग सकता है। तो सबको होता ही है, शुरू से एक शौक होता है पढ़ाने का, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए, साथ ही साथ एक हेडसेट होना चाहिए। अगर नॉइज़लेस है तो काफ़ी अच्छा है, बट इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग चोजन आवर्स, जो भी आपने टाइम स्लॉट चूज़ किया ना उसमें आपको अवेलेबल रहना है। अगर आपने चूज़ किया है मैं 12 से 4 अवेलेबल हूँ, दिन में 12 बजे से शाम को 4 बजे तक, तो आपको हर हाल में वो उस टाइम स्लॉट में अवेलेबल रहना है। हाई स्पीड इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार अगर आप जॉब के लिए कंफर्म हो जाते हो तो लैपटॉप एंड हाई स्पीड इंटरनेट कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, ये हमारे मतलब की चीज़ है। तो आपको लाइव वन ऑन वन सेशंस लेने पड़ेंगे। ठीक है? आपको लाइव क्लासेस लेनी पड़ेंगी, कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होंगी। और ग्रेड्स के 12 किंडरगार्टन से लेकर 12 क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं। अब वो आपको सबको नहीं पढ़ाना होता है। देखिए, ये आपको स्लॉट्स दे देते हैं कि आपको ग्रेड किंडरगार्टन से ग्रेड 4 तक पढ़ाना है,
आपका ये कोहोर्ट है, या फिर आप अगर 5th क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने में कंफर्टेबल है तो आपके लिए वो है, 9 10th 11 12th के लिए कंफर्टेबल है तो वो है आपके लिए। ठीक है, सब नहीं पढ़ाना पड़ता है, बिकॉज इतना परफेक्शन किसी में नहीं होता है, बहुत रेयर लोगों में होता है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हायर ग्रेड्स के बच्चों को संभाल ले वो छोटे बच्चों को भी संभाल ले, क्योंकि दोनों का टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। सिंप्लीफाइंग मैथ्स कॉन्सेप्ट वाइल कोचिंग स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली, तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके, तो उनको सिंप्लीफाई करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस टू ईच स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट पर इक्वली फोकस करना है, एंड इंटरेक्शन होना चाहिए क्लास में, इनकरेज करना है स्टूडेंट्स को कि वो पार्टिसिपेट करें, रिस्पॉन्सिबल टू वर्क एंड इम्प्रोवाइज ऑन द एग्जिस्टिंग कंटेंट, जो भी इनका कंटेंट है उस पर ये थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी अपनी टीचिंग स्किल्स का यूज़ भी कर सकते हैं एंड स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। राइट, कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं इनकी, जैसे वर्कशीट्स देते हैं जो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, तो आपको उनका भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग टाइम में ऑलरेडी सिखाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। और मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। आप जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म खुल कर आएगा, आपको छोटा सा फॉर्म फिल करना है। मैंने भी ये छोटा सा फॉर्म फिल किया था, आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड अप्लाई नाउ। आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो फिर आप कुछ दिन वेट करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, काफ़ी दिनों बाद, 1 हफ्ता हो गया था ऑलमोस्ट, उसके बाद मेरे पास ये इनका मेल आया था कि वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ मैथ्स ट्यूटर एट क्यू मैथ्स एंड आर एक्साइटेड टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, फिर उन्होंने एक फॉर्म सेंड किया था, ये जो एचआर हैं, ये जो रिक्रूटमेंट टीम है, श्रेया लाल, इन्होंने एक एचआर फॉर्म, अब हम इस एचआर फॉर्म पर क्लिक करेंगे। ये एचआर फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। तो जब आप इस एचआर फॉर्म को खोलेंगे ना, यस, आपको सबसे पहले तो अपना नाम टाइप कर देना है। मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है तो मैं बार बार क्यों करूँ, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपको कोई भी अपना ईमेल आईडी भर देना है, बट एक्टिव ईमेल आईडी, जिस पर मेल आया है कोशिश करना वही ईमेल आईडी भरें आप। कॉन्टैक्ट नंबर आपका, तो आपको जेन्युइन कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। उसके बाद बारी आती है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपने क्या किया है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपका डिग्री क्या है, बैचलर्स या जो भी डिग्री है उसको आपको लिख देना है। प्रिफर्ड ग्रेड, अब ये मान लीजिए अगर कोई चीज़ गलत हो जाए ना, आपको 4th नंबर पे जाना है, आपको इससे पिछले वाले क्वेश्चन पे जाना है, तो आप इस नीचे एरो हेड को इस पर क्लिक कर देंगे तो आप 4th पर आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे नीचे तो आप 5th पर आ जाएंगे। प्रिफर्ड ग्रेड, आप किस ग्रेड तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किंडरगार्टन टू 2nd क्लास, 3rd to 8th क्लास, 9 to 12th क्लास, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग और ओके कर दीजिए। टाइमिंग क्या रहेगा आपका, आप 12 से ठीक है, इनका वर्ल्ड वाइड है, ये बाहर भी हैं इंडिया के, तो इसलिए उन्होंने ऐसा टाइम दिया 12 AM to 4 AM रात में। रात सुबह 4 बजे से 8 बजे तक, 8 बजे से 12 बजे, 12 से 4, ऐसे आप करके कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हैं। ओके करेंगे। विल यू बी एबल टू कमिट अ मिनिमम ऑफ 10 आवर्स, क्या आप मिनिमम 10 आवर्स दे सकते हैं एक वीक में? यस, मतलब दिन के 2 घंटा 1.5 घंटा। आर यू करेंटली वर्किंग, अभी अगर आप यस करोगे तो आपको अपना करंट वो डालना पड़ेगा कि आप किधर काम कर रहे हो, बट अगर आप नो करोगे तो आप फ्रेशर हैं, राइट। मैंने नो ही किया था, ऐसा नहीं है कि अगर आप नो नहीं करेंगे तो आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रिवर्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने नो पर क्लिक किया था कि आई एम अ फ्रेशर करके, जस्ट टू चेक कि फ्रेशर्स अगर भरते हैं नो एक्स सॉरी, 1 सेकेंड। मैंने फ्रेशर्स ही भरा था, करेंटली नो, नॉट वर्किंग एनीवेयर, ये सब चेक करने के लिए था कि अगर फ्रेशर की तरह नो भरते हैं तो क्या मेल आएगा, बट मेल आया है, मतलब ये फ्रेशर्स को भी हायर कर रहे हैं। करेक्ट, उसके बाद बारी आती है ओके नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आप कहीं क्या आपको किसी क्यूमैट टीचर ने रेफ़र किया है? नो। इफ़ येस काइंडली शेयर द नेम, अगर किया है तो नेम, वरना आपको नो लिख देना है इधर। ठीक है, किसी ऐसे टीचर ने शेयर किया है, रेफरेंस दिया है आपका जो ऑलरेडी क्यू मैथ में है, तो येस, अदरवाइज नो। अब यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम सेलेक्ट करना है और चूज़ कर लीजिएगा अपनी फ़ाइल, उसके बाद आपको सबमिट करना है, बस इतना सा काम करना है, फिर वेट करना है, क्योंकि टाइम लगा था, 7 डेज़ लगे हैं प्रोसेस करने में, बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी,
तो टाइम लगेगा बट आपके पास रिवर्ट ज़रूर आएगा। क्योंकि मेरे पास भी आया है और मैंने अभी ऐसे ही भर दिया था जस्ट आपके लिए कि देखते हैं अगर यूज़फुल होगा तो मैं आपको बताऊंगी। सो रिवर्ट भी आया है एंड इसका 100% चांसेस है, 99.99 चांसेस हैं कि सिलेक्शन भी होगा। राइट, उसके बाद का प्रोसेस आपके ऊपर है। एक बार शॉर्टलिस्टिंग का तो मेल आए तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको वेबसाइट से भी अप्लाई करना है एंड आपको उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर देना है, बस इतना सा काम है। तो यही था आज का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, इसलिए इस टाइम पर ये वीडियो अपडेट किया है। तो प्लीज़ इसको मिस मत करना एंड आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो जिनको जॉब की ज़रूरत है या जो होम ट्यूशन्स लेते हैं तो उनके साथ भी ये ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।